और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 224 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। कांग्रेस बीजेपी जेडीएस में त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर के आसार है। 13 को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। 5,31,33,000 वोटर्स वोट डालेंगे। सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों से भी पुलिस बुलाई गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है और आज वो दिन जब जनता कर्नाटक की चुनेगी अपने लिए सरकार। सवाल ये है कि क्या भाजपा सत्ता में वापसी कर 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी या छोटी पार्टियां बनेंगी किंग मेकर। ये अपने आप में काफी अहम सवाल है। और देखिए 5.31 करोड़ वोटर्स है, जिसमें 2.67 करोड़ पुरुष जबकि महिलाएं 2.64 करोड़ हैं। और जो आप समझिए कि युवा हैं उनकी भी जो संख्या है वो अच्छी है यहाँ पर। क्या कर्नाटक में चलेगा मोदी मैजिक? बजरंगबली की या कांग्रेस की 5 गारंटी करेगी कमाल? क्या जेडीएस मारेगी बाजी? इस बार कर्नाटक में किसकी सरकार? कुछ इन्हीं सवालों का जवाब आज कर्नाटक की जनता दे रही है। कर्नाटक में राजनीतिक पार्टियों के धुआंधार प्रचार के बाद अब बारी है जनता के फैसले की, जो आज ईवीएम में कैद हो रहा है। आज कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 2615 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। राज्य के कुल 5,31,33,054 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें 11,71,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। वोटिंग के लिए पूरे प्रदेश में कुल 58,545 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार भी कर्नाटक का चुनाव त्रिकोणीय है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, तो वहीं जेडीएस भी किंग मेकर की भूमिका में ताल ठोक रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में सभी 224 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस 223 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीएस और आम आदमी पार्टी ने 209 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को तैनात किया गया है, तो वहीं पड़ोसी राज्य से भी पुलिस बल को लगाया गया है। कर्नाटक के फैसले पर वोटर की मुहर लग रही है, तो वहीं बड़ा सवाल है कि इस बार कर्नाटक की बाजी किसके हाथ लगेगी? क्या कर्नाटक में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी धमाकेदार वापसी, या फिर कर्नाटक में बनेगी त्रिशंकु विधानसभा? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ न्यूज नेशन पर, क्योंकि न्यूज नेशन लेकर आ रहा है कर्नाटक चुनाव पर सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे से लगातार। तो देखिए वोटिंग शुरू हो गई है। सबसे बड़ी कवरेज भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं, यासिर मुश्ताक और साथ ही साथ मोहित राज दुबे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सबसे पहले यासिर, आप ही के साथ आते हुए 224 सीटों पर चुनाव तैयारी पूरी हो गई है, वोटिंग शुरू हो गई है। क्या तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आप हैं वहां से? जी बिल्कुल, देखिए हम बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में है और यहाँ पर जो है मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं 7 बजे है और लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं सुबह सुबह ही वोट देने के लिए। और इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें तो अहम चुनाव है कर्नाटक के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा चुनाव प्रचार जो हो रहा था कर्नाटक में, तमाम दिग्गज नेता पहुँचे थे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अहम चुनाव है। बीजेपी यहाँ सत्ता में वापस रहना चाहती है और कांग्रेस दूसरी तरफ से सत्ता में वापस लौटना चाहती है। तो यही वजह हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी यहाँ पर प्रचार कर रहे थे और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज 7 बजे है और यहाँ पर जो है लोगों की लंबी कतार लगी हुई है वोट डालने के लिए। और आज जो है कर्नाटक की जनता तय करेगी कि अगले 5 साल जो है किसकी सरकार कर्नाटक में रहेगी। और अगर हम तैयारियों की बात करें तो कुल 58,000 जो है पोलिंग बूथ्स कर्नाटक में बनाए गए हैं और करीब 75,000 ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो 1.5 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। और इस बार अगर हम देखें चुनाव प्रचार के दौरान जो सीजर किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो करीब
375 करोड़ रुपए का सीजर हुआ है, जिसमें लिकर है, गहने हैं और कैश है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है इस्तेमाल हुआ था इस बार पैसे का भी, लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की और उसी का नतीजा है कि 375 करोड़ का जो है सीजर हुआ है। ठीक है, तो यासिर रैया आप हमारे साथ, मोहित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, देखिए, क्या बीजेपी सत्ता वापसी करके 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी या छोटी पार्टियां किंग मेकर बनेगी? इसका जवाब तो हमें 13 को मिलेगा। बहरहाल वोटिंग शुरू हो गई है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भी सामने आ रही है। कहां पर मौजूद है आप, किस तरह की तस्वीरें मोहित? सवाल यही है कि क्या 38 साल का ट्रेंड जो लगातार चला आ रहा है कि एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी बार दूसरा दल, लेकिन क्या 38 साल का ये ट्रेंड टूटेगा या नहीं टूटेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इकलौते दक्षिण के दुर्ग को इस बार बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? तमाम ऐसे आपको बता दें कि मतदान शुरू हो चुका है। सियासी दलों की मेहनत के बाद आज जनता जनार्दन की बारी है, वो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रही है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, लोकतंत्र का तिलक ये लगा कर आए हैं और ऐसे ही लोग लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। पहला सवाल, किस मुद्दे पे आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैं वकील हूं, मैं किसका नहीं बोलता है। मैं डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। कौन डेवलपमेंट किया मुझे मालूम है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 साल से क्या है, अब क्या 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 हो गया। एक कौन डेवलपमेंट किया, वो मुद्दे के लिए मैं वोट किया। अच्छा, डेवलपमेंट का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास क्या मुद्दा है, डेवलपमेंट या कुछ और? कुछ नहीं है, बस डेवलप होना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। डेवलपमेंट के ही मुद्दे पे और कोई मुद्दा? कोई भी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, इंशाल्लाह बस कांग्रेस को वोट दिया है। नहीं, आप किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। तो देखिए जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि 224 विधानसभा क्षेत्रों पे जो है मतदान चालू हो चुका है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं और इस बार देखने वाली बात यही होगी कि जनता जनार्दन, बिल्कुल देखने वाली बात यही होगी कि जनता किसको देती है वोट। रही आप हमारे साथ। यासिर, देखिए, भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार कमीशन का आरोप लेकर कांग्रेस उतरी, जबकि बीजेपी ने जो बजरंग दल का मुद्दा था उसको पकड़ा, आतंकवाद को पकड़ा और भी कई बातें कही। बहरहाल इन मुद्दों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? यासिर, क्या आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से इस चुनाव की शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस ने राज्य सरकार जो थी बीजेपी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, 40% सरकार के आरोप लगाए थे और लगातार जो है कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही थी। लेकिन जब बीजेपी फिर मैदान में आई तो हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कैंपेनिंग की। कहीं ना कहीं कोशिश यही रही बीजेपी की ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी बनाम कांग्रेस हो जाए। और फिर जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात हुई, उसके बाद बजरंग बली की एंट्री भी हो गई चुनाव में। और लगातार जो है कोशिश यही रही कि हिंदुत्व के इर्द गिर्द जो है इस चुनाव को रखा जाए। तो लगातार हमने देखा कि किस तरह से बयानबाजियां हुई इस बार नेताओं के बीच में। हमने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से बयान दिए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं में जब संबोधित किया तो वहां पे भी उन्होंने जय बजरंग बली के नारे लगाए। बिल्कुल, जो मुद्दे रहे अब उन मुद्दों के बीच जनता के लिए कौन से मुद्दे होंगे सबसे महत्वपूर्ण ये देखना अहम होगा। 13 तारीख को पता चलेगा नतीजों का। बहरहाल वोटिंग शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया मोहित, यासिर, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जो चुनाव है वो शुरू हो गया है, 7 बजे का वक्त तय किया गया है और ऐसे में